हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं आपकी सौम्य किशोरी आ गई हूँ आज फिर आपके साथ एक नए कदम, एक नए विचार के साथ। आज की कहानी बहुत बड़ी जिज्ञासा के ऊपर है कि डू गुड फॉर अदर्स, इट विल कम बैक अनएक्सपेक्टेड वे। कि यदि हम दूसरों का भला करते हैं तो वो अप्रत्याशित तरीकों से, ऐसे तरीकों से हमारे पास वापस आता है कि हम सोच भी नहीं सकते। और पहली बात है कि क्या दूसरों को भला करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, हमें क्या मिलेगा। आइए इसी जिज्ञासा के साथ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज की कहानी स्टार्ट होती है एक राजा से। एक राजा था, उसके दिमाग में एक बार आया कि चलो अपनी प्रजा की परीक्षा लें। तो एक सकरी गली थी, उस गली से बहुत सारे लोग निकलते थे। छोटी सी गली थी, निकलने के लिए छोटा सा रास्ता था, लेकिन उसने एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया, बीच रास्ते पर रख दिया। अब लोग निकल रहे थे, लेकिन लोग कैसे निकल रहे थे, बच बच कर निकल रहे थे। और फिर राजा को बुरा भला कहते थे कि अभी तक राजा को पता नहीं चला, इतना बड़ा पत्थर है, रास्ते पर रखा है, राजा इसको हटवा नहीं सकता है, कितनी परेशानी जा रही है, और लोग निकलेंगे तो वो क्या सोचेंगे। ऐसे कहते हुए निकल रहे थे। मंत्री आए, कुछ लोग आए। मंत्री ने भी यही कहा, कैसे है राजा जी कि अभी तक पत्थर को हटवाया नहीं, आदेश दे देते पत्थर को हटवाने का। कोई बात नहीं, हम तो निकल गए, लेकिन लोग आएंगे क्या सोचेंगे। कहते हैं कि सोचने और करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। कि आप सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कर जाते हैं। इसलिए सोचते मत रहिए, सिर्फ करिए। तभी एक व्यक्ति आया, वो बूढ़ा सा था, सिर पर उसकी गट्ठर था। वो निकला, और जब उसने देखा कि अरे पत्थर रखा है, तो तुरंत आश्चर्यचकित हो गया। और उसने कहा कि लोग निकलेंगे, लोग क्या, शायद राजा ही निकल जाएं तो परेशानी होगी, कुछ बूढ़े लोग भी निकलते हैं, उनको परेशानी होगी। तुरंत उसने अपना गट्ठर नीचे रखा और पूरे दम से उस पत्थर को हटाने लगा। बहुत परेशानी हो रही थी हटाने में, लेकिन कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती दीवारों में 100 बार फिसलती है, लेकिन वो हार नहीं मानती है। उसी प्रकार उसने हार नहीं मानी और उसने बहुत दम लगाया, बहुत जोर लगाया, कोशिश की और आखिरकार उस पत्थर को हटा दिया। जब पत्थर को हटाया तो देखिए चमत्कार। मैंने आपसे कहा है कि डू गुड फॉर अदर्स, इट विल कम बैक अनएक्सपेक्टेड वे। एज विल यू, कहते हैं कि यू विल रीप एज यू सो, कि जैसा बोगे वैसा आपको मिलता है। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तुरंत जब उसने पत्थर हटाया तो उसे एक थैली मिली, सोने के उसमें सिक्के थे। वो उसने सोचा कि शायद किसी ने रख दी हो, वो रख ही रहा था। जब उसने छोड़ा उस सोने के सिक्के को उठा करके, तो उसमें एक लेटर निकला। बाहर एक सफेद कलर का लेटर दिख रहा था। उसने निकाला और लिखा था कि जिसने जो पत्थर हटाया है उसको राजा की तरफ से इनाम। और राजा छुप करके देख ही रहे थे वो सारी क्रियाएं। और तुरंत वो राजा निकले, उसको बधाइयां दी। तो कहते हैं कि जिंदगी में यदि आप, हमेशा महाभारत से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि एक विशाल सोच, कभी भी हम जैसा कुछ करते हैं, हम अपना कार्य करते हुए लोगों का यदि हमसे भला होता है तो हम क्यों ना उस भले को कर दें। और मेरे दिमाग में एक छोटी सी कहानी आई, मैं उसको वो कल सुनाऊंगी। बहुत गजब कहानी है कि जिंदगी में यदि आप भूल गए हैं दूसरों की मदद करना, तो फिर जिंदगी आपको याद दिलाती है। और फिर कैसे याद दिलाती है, कहते हैं ईंटें मार करके, पत्थर मार करके। जैसे दुख होते हैं वो हमारे पत्थर ही हैं। कई बार हम कहते हैं देखो वो कितना बड़ा आदमी है, चारों तरफ से उसके सामान आ रहा है, चारों तरफ से उसकी मान प्रतिष्ठा, पद सम्मान उसको मिल रहा है, धन आ रहा है। तो क्या आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड वे से उसको अच्छाइयां मिल रही हैं, क्योंकि उसने किया है। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, उसने किया है सो वो पा रहा है। आप करेंगे तो आप भी पाएंगे। लेकिन भूलना मत अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, और इस कहानी पर विचार जरूर करना, क्योंकि आपके अंदर जो आप इम्प्रूवमेंट लाते हैं, उस इम्प्रूवमेंट की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए हमेशा प्रयास करते रहिए। आइए मैं आपके साथ इसी कहानी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मैं सौम्य किशोरी, और अंत में यही कहना चाहूंगी कि हमारे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाएंगे। माँ तू सपने बड़े दिखाना, उसे पूरा करके हम दिखाएंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।